अश्लीलता का एक थाप लगा है ना अपने भोजपुरी पे, मैं इसके लिए अपने बेटी को डाला उसमें, ताकि शुरुआत किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। कि आप अपने बच्चों के साथ अगर इस सिनेमा को देखिएगा तो कल से आपका बच्चा मोबाइल नहीं आपको मांगेगा। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। जो मेरा हाथी मैया अरे बन के कोयलिया कुहू को उठाती मैया तोरे अंगने में। और नवरात्र का माहौल चल रहा है तो हम लोगों को बाकी जगह नहीं जाना चाहिए, संघर्ष 2 रहो, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ओके, संघर्ष 2 में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का अपने देश का, कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसके वजह से घर से निकाला गया था वो हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा, लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर होके मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए, लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना देर मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरी गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए। और हम लोगों ने संघर्ष 2 में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धाश्रम ही बनेगा, क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने मोबाइल दिया। मोबाइल देकर हम ही को सोचते हैं चले यार खेल उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है। तो बात यही है। और हम लोगों ने संघर्ष 2 को बच्चे के गार्जियन हो या फिर आपके ऑडियंस हो, क्या बताना चाहेंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ अगर इस सिनेमा को देखिएगा तो कल से आपका बच्चा मोबाइल नहीं आपको मांगेगा। हाँ, मैंने अपनी बेटी को इसलिए डाला इस मूवी में, मैंने नहीं, इन्होंने और इनकी सबसे बड़ी खोज है। हम लोग तो आर्टिस्ट ही ढूंढ रहे थे तो सर ने बोला कि उससे बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा तो घर का रिलेशन है, एक प्रोड्यूसर बाद में पहले मेरे बड़े भाई है ये, तो इनसे मेरा घर का रिलेशन है, हमेशा कृति को देखते हैं ये। तो उन्होंने बोला कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जो अश्लीलता का एक थाप लगा है ना अपने भोजपुरी पे, मैं इसके लिए अपने बेटी को डाला उसमें, ताकि शुरुआत किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरी बेटी का सपना हीरोइन बनना नहीं है, कलाकार बनना नहीं है, उसका सपना राज्य को संभालने वाला सपना है उसका सपना कुछ अलग है, और हम लोगों ने वही रोल उसको उसमें दिया। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी से शुरुआत की, उसमें वो IPS है। सर एक सवाल है, बहुत सारी फिल्में हैं जो पैन इंडिया बन रही है, खेसारी जी की फिल्में तो पैन इंडिया बनेगी, अलग अलग लैंग्वेज। ये बात देखिए, पैन इंडिया की नहीं, पहले पैन इंडिया का हिम्मत क्यों किया साउथ ने? इसलिए कि साउथ के लोगों ने खुद ही अपने भाषा को 300 करोड़ तक ले गए, उसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ के लिए। इस फिल्म का कोई भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। जो मेरा हाथी मैया अरे बन के कोयलिया कुहू को उठाती मैया तोरे अंगने में। ये आज देवी भजन का माहौल है और नवरात्र का माहौल चल रहा है तो हम लोगों को बाकी जगह नहीं जाना चाहिए, संघर्ष 2 रहो, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और भी कामें हैं और हमें सिनेमा भी देखना है और सिनेमा देख के जाइएगा आप लोग। हम बोलेंगे तो हम तो बिना मायके के बोलेंगे कि उन्होंने मुझे इतना दिया कि आज मैं संघर्ष का हिस्सा हूँ।
और खेसारी भैया आप सबके लिए है। एक सवाल मैं करना तो भैया फिल्म आई है, जैसे रत्नाकर सर ने कहा कि आपकी ख्वाहिश थी कि पटना से इसकी शुरुआत हो, आज पटना से शुरुआत हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीडिया लोग के लिए और इस फिल्म के लिए क्या कहेंगे?